पास से करना। मेरा पद नहीं कोई, ये हमारे लीडर है, बहुत बड़े लीडर नहीं हो, कार्यकर्ता हूँ। सर आपका परिचय पहले जानना चाहेंगे। अरे आप परिचय मत पूछो यार, बोल दीजिए सबका, आपके लीला आवाज नहीं देखने वाले आई। पहचान है। ललित है मेरा नाम, ललित अंबारदार। सर आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ मांगे भी हैं सरकार मांगे से। सिर्फ ये, जो लड़के लड़कियां हमारे नौकरी पर फॉर्म पर लगाए गए हैं, जिनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठा के सरकार ने मनमोहन सिंह से शुरू करके उनको वहाँ पे उन्हीं गाँवों शहरों में नौकरी दी, जहाँ से उनको उनकी परिवारों को कश्मीरी जहादियों ने निकाल दिया था 32 साल पहले। तो ये परंपरा रुकनी चाहिए। उनको जम्मू के इलाके में जहाँ पे सेफ, जहाँ पे बाकी भारतीय लोग अपनी इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, वो भी इनको रखे, ना कि वो भेड़ बकरियों की तरह उनको वहाँ पे लेकिन इस्तेमाल 370 के बाद तो कहते सुरक्षित है माहौल। 370 और 35 के द्वारा जहाद नहीं रुकता। दुनिया भर में जहाद की जो जंगें होती है ना, वो मिलिट्री जंगें होती है, उनको जंग के द्वारा लड़ा जाता है। 370 और 35 के द्वारा सिर्फ वो एक प्रक्रिया शुरू होती है, जो प्रक्रिया पिछले 70 साल से वहाँ चल रही थी। 370 और 35 के द्वारा वो जो इस्लामो फैशिस्टिक इकोसिस्टम था वहाँ पे, जो छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था भारत की सरजमीन के ऊपर, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। 70 साल लंबी बीमारी है, वक्त लगेगा उसको बदलने के लिए, लेकिन 370 हट गया, दूसरे दिन क्या वहाँ लगता है पे। कि वहाँ पे हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है? जी हाँ, दफ्तर में अंदर पूछे, जिनोसाइड हिंदुओं का तो हुआ, यहाँ क्या चलेगा? निज़ाम मुस्तफ़ा है, कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आज़ादी हुआ, मतलब अल जिहाद, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। तो कहते हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदुओं को मार रहे हैं, काफिरों को मार रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पुलिस वाले, नहीं, ये तुमको मारने के लिए नहीं, ये तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। वो कहाँ से आते हैं आतंकवादी? आपको बताना चाहते हैं, वो आतंकवादी घरों से निकलते हैं, वो आसमान से नहीं टपकते, जंगल में नहीं रहते, वो घरों से निकलते हैं, मार के फिर उन्हीं घरों में वापस जाते हैं। वो समाज इस्लामिक है, समाज मिलिटराइज्ड हुआ। इसको दोषी किसको मानते हैं इसका? ऑफकोर्स कश्मीरी जहादियों को, अशमुत जहाद को। लेकिन जब सरकार उसको समझने से इनकार करती है, तो सरकार को उसका दोष लेना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते, जो पिछले 32 साल से परंपरा चल रही थी, कांग्रेस की चल रही थी, अब तो बीजेपी की सरकार है। खासकर मैं बीजेपी का जम्मू कश्मीर का जो यूनिट है और संघ परिवार का जो यूनिट है, वो मेरे नरेंद्र मोदी, मेरे प्रधानमंत्री, जिसकी जरूरत मुझे अगले 1000 साल तक है इस भारत को, एक सनातनी सोच सदियों के बाद दिल्ली में बैठी है, उनकी छवि को खराब करने का अगर कोई कर रहा है, वो उनकी जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का यूनिट और 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ था, उस पर जब एक फिल्म बन के आती है तो पूरे देश में आंसू का सैलाब आ जाता है, लेकिन वो ही दोबारा से जब घटनाक्रम दोहराया जा रहा है तो सब तरह खामोशी छा जाती है। हम तब भी बोल रहे थे, एक फिल्म क्या आ गई, जो ये भारत का जो सेकुलर फसाद था, एक मुखौटा था, जर्जर करके गिर गया। हमने सोचा था कि शायद हिंदू जाग जाएंगे, लेकिन हिंदू ने उसको फिल्म तक ही सीमित रखा। और ये दोबारा बताना चाहता हूँ, फिल्म में तो आपको एक छोटा सा अंश दिखा जो कश्मीरी हिंदू के साथ हुआ। अगर उसको वाकई पूरी फिल्म बने, कई किलोमीटर लंबी फिल्म बनेगी। फिल्म के समर्थन में बहुत से लोग आए, लेकिन अब वो खामोश है। खामोश इसलिए है क्योंकि हिंदू संवेदनशील है। कह रहा हूँ, हिंदू समाज जो है संवेदनशील की बीमारी से ग्रस्त है। तो ऐसा थोड़ी होता, तो बाहर से दरिंदे आते थे, यहाँ पे हुकूमत करने की कोशिश करते हैं। मानसिक ने अपनी बहन दी अकबर को इसलिए दी थी ना, क्योंकि उसको सेनापति बनना। सर बात करें, नेता तो गार्ड लेके चलते हैं, अपनी सुरक्षा पूरी लेके चलते हैं, लेकिन आम इंसान के लिए कौन सुरक्षा देगा? इसीलिए तो हम पूछते हैं। और आम इंसान भारतीय, जैसे आप और हम यहाँ पे दिल्ली के अंदर रह रहे हैं ना, तो कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हिंदू है, उनको आप गिनी पिग्स क्यों बना रहे हो? उनको भेड़ बकरियों की तरह क्यों इस्तेमाल करो अपने अपनी सेक्युलरिज्म को बढ़ाने के लिए? हम बाकी पार्टियों से तो उम्मीद करते थे ऐसा करते रहे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि नरेंद्र मोदी ऐसा चाहेंगे। नरेंद्र मोदी तो सनातनी सोच के हैं। वो तो अपनी तरफ से एक प्रधानमंत्री हो गए, जितना आपको वो बोलते हैं, जितना हमको बताते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के क्लोन बनाऊं? हर मंत्रालय में नरेंद्र मोदी बिठाऊं वहां पे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बाकी निकमे क्या कर रहे हैं? आपने शाहीन बाग के ऊपर एक भी टीयर गैस शेल छोड़ा था क्या? तो कश्मीर के हिंदू जब वो राहुल का शव यात्रा निकाल रहे थे, वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, उनके अपने लाठीचार्ज किया। हिम्मत कैसे हुई उनकी? अभी तो वहां पे लोकल सरकार नहीं है, सरकार तो केंद्र की सरकार है ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ना, नॉर्थ ब्लॉक के अंडर आता है। ये नॉर्थ ब्लॉक के जो बाबू है ना, वो दिमाग खराब कर रहे हैं मेरे नेता का। उनको मैं वार्निंग देना चाहता हूँ, ये रोक लीजिए, नहीं तो हिंदुस्तान आज हम अकेले नहीं है। आज आप हमारे साथ है ना, 32 साल पहले हमारे साथ कोई नहीं होता था, लेकिन हमने 32 साल इतनी मेहनत की है, आज पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आज की जो मौजूदा सरकार है, वो भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? बिल्कुल। इससे पहले कि कांग्रेस की बी टीम बन जाए, हमें इनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि पूरे भारत को, पूरे सनातन समाज को एक आस्था है नरेंद्र मोदी के ऊपर, वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई महत्वाकांक्षी बीजेपी के अंदर है, उनको एक्सपोज करना पड़ेगा। एक कॉमन की किलिंग के लिए, एक कॉमन की किलिंग पे, इधर आप इन्हीं के पास आइए, एक कॉमन की किलिंग पे अगर गवर्नमेंट दिनों का टाइम ले ले स्टेटमेंट देने के लिए, एक स्टेटमेंट देने के लिए
अगर उनको दिनों का टाइम लगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कैसी राजनीति है। वही है ना सर, जब मोदी जी एक रील के ऊपर बोल सकते हैं लेकिन देखिए, रियलिटी पे नहीं बोलते हैं। रियलिटी पे नहीं बोलते, हमें उसका मतलब नहीं है, चलो, मगर देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर मिसिंग। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, बस हो गया, राइट टू हो गया, सिक्योरिटी, हो बेसिक गया। चीजें, ये चीजें वहाँ